स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो अपना राजस्थान में एक नई वैकेंसी आई हुई है, उसी पर ही डिस्कशन के लिए आज का सेशन रखा गया है। और उस वैकेंसी का नाम है पशु परिचर। पशु परिचर वैकेंसी का नाम है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा RSSB के द्वारा अपने को इस डिपार्टमेंट से निकली हुई वैकेंसी है। उसी पर डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है कि कैंसिल हुई है या फिर पोस्टपोन। तो इसको कुछ समय के लिए किसी कारण से इसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने टोटल जो वैकेंसियां निकाली थी पशु परिचर विभाग में 5,934 वैकेंसियां निकाली थी। इसके अंदर जो है टीएसपी और कुछ नॉन टीएसपी के लिए भी थी। ठीक है, तो ये था कि बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 जो था उसके अंदर दिनांक 6/10/2023 को जारी किया गया था विज्ञापन। और किस लिए कि 13/10/2023 से अपने को क्या था, फॉर्म भरने थे 11/11/2023 तक अपने से आवेदन पत्र मांगे गए थे। परंतु अभी किसी कारणवश उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि को अपरिहार्य कारणों से एदत द्वारा स्थगित किया जाता है। स्थगित किया है स्टूडेंट्स, कैंसिल नहीं की है। स्थगित का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए भर्ती के जो फॉर्म थे अपने से जो उन्होंने लेने थे वो फॉर्म रोक दिए गए हैं। जैसे आपको पता ही है कि अपने राजस्थान के अंदर चुनाव है, नवंबर में चुनाव है और दिसंबर में उसका रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद इसकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो अपने को दोबारा से ये देंगे और दोबारा देंगे तब हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे कि फॉर्म की नई जब डेट आएगी तब। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने की डेट ही इन्होंने पोस्टपोन की है, ना कि परीक्षा की कोई डेट की। इसके अंदर जो है परीक्षा की डेट सेम रहेगी। परीक्षा की अपने डेट इन्होंने दी थी कि अप्रैल से लेकर के जून तक, है ना, जून तक है परीक्षा, सेम माह में ही रहेगी। ठीक है, और इन्होंने 13/10/2023 को ये विज्ञापन जारी कर दिया था कि भाई भर्ती है जो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई अभी आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो यही था डिस्कस। एक ये बहुत ही खुशी की बात है कि इसके अंदर जो है ये बिना सीईटी के है। इसके अंदर अपने को सीईटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए, 10th बेस पे है। वैसे तो सरकार ने सबके लिए ही इंतजाम किए हैं, बीए बीएड वालों के लिए अलग से वैकेंसियां हैं, बैचलर वालों के लिए अलग से वैकेंसियां हैं ना, एमए प्लस बीएड वालों के लिए अलग से है, 12th पास के लिए अलग से है। अब लास्ट में ये जो था 10th पास आउट के लिए भी क्या है, वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियां बता ही दिया 5,934 है, जिसमें से टीएसपी एरिया के लिए 653 और नॉन टीएसपी के लिए है अपने पास 5281 सीटें हैं। 5281 सीटें हैं। टीएसपी के लिए 653 और नॉन टीएसपी के लिए 5281 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर जो परीक्षा की स्कीम है, पाठ्यक्रम जो अपने को दिया है, इसके अंदर ये रहेगा कि भाग ए और बी, दो भाग के अंदर अपने को पेपर मिलेगा। उस पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे रहेंगे। कुल 150 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चंस भी कितने होंगे अपने पास, 150 होंगे। जो भाग ए है उसमें 105 क्वेश्चन है और 105 ही नंबर का है। ठीक है, जो भाग बी है उसके अंदर अपने पास 45 क्वेश्चन है और 45 ही नंबर का है। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारे इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम एक एग्जाम पहले होगा दूसरा बाद में होगा। नहीं, आपको टोटल एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही सीट, एक ही रोल नंबर के ऊपर 3 घंटे बैठ करके आपने 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पार्ट यहाँ ए और बी दिया हुआ है, ना कि
एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट ऐसे कुछ होगा। पेपर का जो भाग है उनको दो हिस्सों में बांटा गया है, टाइम को नहीं बांटा गया, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे अपने पास। ठीक है, अधिकतम पूर्णांक 150 अंकों का है। नेगेटिव मार्किंग दी हुई है 1/4। इसका मतलब ये है कि यदि अपन 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा, 1 नंबर अपना कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 25 की। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी अपने पास। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है और इसका जो परीक्षा का लेवल है वो 10th पास आउट, 10th पास आउट ही रहेगा, 10th पास आउट बच्चे दे सकते हैं। अभी कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन है कि मैडम अभी हम 10th कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि जो अभी 10th पास आउट नहीं है और 10th क्लास में ही है, परीक्षाएं अभी नहीं दी है उन्होंने 10th की, बट वो 10th क्लास स्टडी कर रहे हैं, अभी हो चुके हैं, तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि उनकी जो एज है वो अपने 18 होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एज मांगी है वो 18 से 40 मांगी है। ठीक है, इसके अंदर जो मिनिमम एज मांगी है वो 18 साल मांगी है। अगर कोई बच्चा 10th के अंदर है और उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अभी इसके अंदर जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर यानी 10th के लेवल का है। ठीक है, जिसमें डेली रूटीन की जो विज्ञान है वो गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सब करंट अफेयर। ठीक है, तो इनको अपने को 10th बेस पे पढ़ना है। उसका वेटेज कितना रहेगा? 105। 105 क्वेश्चन अपने को 10th बेस पे ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं से आएगा। और इनमें देखिए भी देखना है कि दैनिक विज्ञान और गणित के अंदर, मैथ के अंदर, भूगोल के अंदर, इतिहास के अंदर, संस्कृति, कला और इनके अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिए हुए अपने को, पूरा डेली विज्ञान है दिया हुआ है, पूरी मैथ दी हुई है 10th तक। वो अब आप देख लेना कि 10th तक मैथ कैसी होती है, सारा पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगला भाग बी है, 30% का वेटेज है। ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर से और 45 ही क्या है नंबर मिलने वाले हैं उसमें से। तो उनके जो टॉपिक के नाम, यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक के नाम दिए हुए हैं। पशुपालन से संबंधित बिंदु का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं के प्रमुख जो देसी नस्लें हैं, कृत्रिम गर्भाधान है, चारा फसलें हैं, चारागाह विकास है, सरकार के द्वारा पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, है ना, उनके अपशिष्ट पदार्थों को किस तरह से यूज किया जाता है। तो अपने को ये जो सारे टॉपिक दे रखे हैं पशुपालन से रिलेटेड है जो, इनको अपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है इनकी। तो स्टूडेंट्स, ये थी राजस्थान में न्यू वैकेंसी जो आई हुई है पशु परिचर विभाग की तरफ से, उसके बारे में सिलेबस और कुछ उसका जो अपने को कितनी वैकेंसी आई है, कहाँ का ये, उसके बारे में अपने डिस्कशन किया है। तो स्टूडेंट्स, अभी अपने पास है जो टाइम पड़ा है, अपने को अच्छे से इसकी स्टडी करनी चाहिए, स्टडी को अपने रेगुलर रखना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अपनी जो वैकेंसी है पोस्टपोन हो गई है तो अपन इसमें अपनी तैयारी को धीमा करते हैं। नहीं, अपनी तैयारी है जोर शोर से करेंगे, उसी हिसाब से लगे रहेंगे कि हम मानेंगे कि अपना जो एग्जाम है वो अप्रैल और जून के बीच में ही होने वाला है। क्योंकि जैसे कि स्टूडेंट्स अपने इसमें नोटिफिकेशन में लिखा ही है कि विज्ञापन के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत रहेंगी। मतलब ये कि परीक्षा का जो माह दे रखा है वो अपने को वो ही सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा। परीक्षा के माह को ध्यान में रख करके इसकी तैयारी है जो जोरों शोरों से करते रहना है, डिले नहीं करना है, अपने को बीच में ढील नहीं देनी है और अपन इसकी तैयारी खूब अच्छे से करेंगे। तो ये था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पशुचर विभाग में जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।